जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर हैं और जितनी भी उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट बातें होंगी, कहाँ पर उनकी स्थापना हुई, कहाँ पर उनका मुख्यालय है, ये सभी के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम यूएनओ भी बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगर इसमें बात करते हैं तो 193 देश शामिल हैं और 193वां साउथ सूडान है, ये आपको याद रख लेना है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की हम महासचिव की बात करते हैं तो एंटोनिया गुटारेस, जो कि पुर्तगाल से संबंधित है, यहाँ पर इसकी महासचिव हो जाएगी। और यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और यूएनओ के 6 अंग है, ये आपको याद रख लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, यूएनओ के आप इस तरह से मान सकते हैं कि 6 भागों में बटा हुआ है, इसके 6 अंग हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं इसके स्थायी प्रतिनिधि जो है रुचिरा कंबोज है। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे से संबंधित थे। अगर हम यहाँ पर इसके 6 अंगों की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं यूएन महासभा। जी हाँ दोस्तों, यूएन महासभा की बात करें तो इसको हम विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। और कसाबा कोरोसी जो है इसके 77वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, जिसको हम यूएनएसए के नाम से जानते हैं। इसमें टोटल 15 देश शामिल हैं। 5+10 इस प्रकार से हमने बांटा है क्योंकि इसमें जो 5 स्थायी देश हैं उसको हम वीटो पावर के नाम से जानते हैं, आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो ये टोटल मिलाकर इसमें 15 देश हो जाएंगे यूएनएससी में, जो सुरक्षा परिषद है। अगर हम इसकी वीटो पावर की बात करते हैं तो यहाँ पर अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड जो है इसकी 5 वीटो पावर हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर तीसरे अंक की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय द हैग नीदरलैंड में है। यहाँ पर इसकी स्थापना जो हुई थी 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो कानून पुस्तिका है, जी हाँ दोस्तों, जो इंटरनेशनल जो न्यायालय है इसकी कानून पुस्तिका में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है, ये आपको याद रख लेना है। आपकी परीक्षा में मालूम किया जाता है कि जो इंटरनेशनल न्यायालय है उसकी कानून पुस्तिका में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 70 अनुच्छेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कुल न्यायाधीश की बात करते हैं तो इसमें कुल कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं और इनका कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्ष के लिए होता है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके चौथे अंग की तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको हम इकोसोक भी कह देते हैं, ये आपको याद रख लेना है। अगर 5वें अंग की बात करते हैं तो न्याय परिषद और छठा अंग जो है सचिवालय हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएनओ, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विश्व बैंक और आईएमएफ, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रख लेना है। अगर हम इन दोनों संस्थाओं की बात करते हैं तो इनको हम जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जो कि ये दोनों की स्थापना इसी सम्मेलन में हुई थी 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में, आईएमएफ की स्थापना हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और इंद्रजीत गिल जो है विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री, आप लोगों को बताना है यहाँ पर इंद्रजीत गिल कौन है, जो वर्ल्ड बैंक है उसकी मुख्य अर्थशास्त्री, आपको याद रख लेना है। अगर यहाँ पर आईएमएफ की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो मुद्रा हो जाएगी वो एसडीआर है। एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसमें जो हमारे भारत का रुपया है वो शामिल नहीं है, ये आपको याद रख लेना है। अगर हम यहाँ पर आईएमएफ के नवीनतम देश की बात करते हैं तो 190वां नवीनतम देश है एंडोरा, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर सार्क, जिसको हम दक्षेस के नाम से जानते हैं, सार्क दक्षेस की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसमें कुल 8 देश शामिल है, ये आपको याद रख लेने हैं। और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू, जो कि नेपाल में है, इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना सन 1985 को हुई थी और इसके स्थापना की घोषणा ढाका बांग्लादेश में की गई थी, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सार्क देशों की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नक्शे में सार्क देशों की संख्या जो कि 8 है। यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये सब जो हैं सार्क देश हैं, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम आसियान की बात करते हैं तो आसियान की फुल फॉर्म हो जाएगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हिंदी में हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन कहते हैं। अगर इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो आसियान की स्थापना सन 1967 में हुई थी। मुख्यालय इसका जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। और इसमें कुल 10 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 10 देश, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर G7 की बात करते हैं तो G7 में 7 देश शामिल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले कनाडा, अमेरिका,
ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। भारत इसमें शामिल नहीं है। अगर G7 की हम स्थापना की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्थापना सन 1975 को हुई थी। अगर इसकी हम 48वीं बैठक की बात करते हैं तो जर्मनी में हुई है, यह आपको याद रख लेना है। जर्मनी में जो है इसकी 48वीं बैठक हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं G20 की। जी हाँ दोस्तों, जो G20 है उसमें 19 देश और एक संघ शामिल है जिसको हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं। तो G20 को आपको याद रख लेना है। 19 इसमें देश हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। अगर हम G20 की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना सन 1999 बर्लिन जर्मनी में हुई थी और इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। अगर 2022 की इसकी बैठक की बात करते हैं तो इंडोनेशिया के बाली में 2022 की इसकी बैठक हुई थी और जो 2023 में इसकी बैठक होने वाली है वो भारत में इसकी बैठक होने वाली है और इसकी 2023 की थीम है वसुदेव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है इंटरपोल। जी हाँ दोस्तों, इंटरपोल की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर से हो जाएगा इंटरनेशनल और पोल से हो जाएगा पुलिस। तो इंटरनेशनल पुलिस जो है इंटरपोल की फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो सन 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। और इंटरपोल की जो 90वीं बैठक हुई थी वो भारत के नई दिल्ली में हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जो इसकी 90वीं बैठक हाल ही में हुई है वो नई दिल्ली भारत में हुई है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना सन 1961 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय हो जाएगा हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है ADB, जिसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। अगर इसकी हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष जो हैं अशोक लवासा है, ये आपको याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पर है WTO, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1 जनवरी सन 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय अगर बात करते हैं तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। इसमें टोटल 164 देश शामिल हैं और वर्तमान में इसके अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो नागोजी ओंकाजा-इवेला जो है वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष हैं। अगर इसके पहले बात करते हैं तो पहले इसका नाम गेट था, लेकिन बाद में इसको WTO नाम दे दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना सन 1946 में हुई है और यूनेस्को का मुख्यालय की बात करते हैं तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। दोस्तों ये संगठन बहुत ज़्यादा जरूरी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इनके हेडक्वार्टर और इनका स्थापना वर्ष। नेक्स्ट यहाँ पर UNEP की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी और 5 जून 1972 को UNEP की स्थापना हुई थी। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो नैरोबी में है, जो कि केन्या देश में है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है OPEC। जी हाँ दोस्तों, अगर OPEC की हम बात करते हैं तो OPEC की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। जी हाँ दोस्तों, ये उन देशों का संगठन है जो कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसको अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट संगठन की तो यहाँ पर यूनिसेफ हो जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। और OPEC का हेडक्वार्टर हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट यहाँ पर EU। जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के बारे में मैंने भी आप लोगों को बताया है, जो कि G20 में शामिल है। अगर यहाँ पर रोम की संधि की बात करते हैं तो 1957 में रोम की संधि से 6 देशों ने एक अपना संगठन बनाया जिसको हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं। 1999 में यूरो को इन्होंने अपनी करेंसी के रूप में शामिल किया। और अगर हम इसके नवीनतम देश की बात करते हैं तो क्रोएशिया है, जो कि एक 20वां देश है। अगर इसके कुल देश की हम बात करते हैं तो 27 देश इसमें कुल है, लेकिन जो 20वां देश है फाइनल, वो यूरो को अपनी करेंसी मान चुका है, इसलिए हम क्रोएशिया को 20वां देश इसका मानते हैं। बाकी देशों ने यूरो को करेंसी नहीं माना है। अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड इससे निकल गया है। इसकी घटना को हम ब्रेक्जिट बोलते हैं और इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर FATF की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आतंकवाद की फंडिंग को रोकना इसका उद्देश्य है। अगर 1989 में बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और यहाँ पर इसके हेड की बात करते हैं, इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो T राजा कुमार वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो IOC हम इसको बोल देते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 23 जून सन 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है WHO, आप सभी लोग जानते भी होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर टेड्रोस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर संगठन की बात करते हैं ILO, जी हाँ दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जो हो जाएगा हमारा जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर नाटो की बात करते हैं तो नाटो की फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो दक्षिण जो यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। इसकी स्थापना जो है 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये आपको याद रख लेना है। अगर हम नाटो की कुल देशों की बात करते हैं तो कुल देश इसमें 30 है। नेक्स्ट यहाँ पर है CSO, जिसको हम संघाई सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं। 1996 में इसकी स्थापना हुई, जब इसका नाम क्या था, संघाई 5 था। लेकिन सन 2001 में संघाई सहयोग संगठन इसका नाम कर दिया गया और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसमें टोटल 8 देश शामिल है। अगर हम इसके नए देश की बात करते हैं तो जो नवीनतम देश है नोवा, वो ईरान हो जाएगा। और 2022 में इसकी बैठक जो हुई थी वो समरकंद हुई में उज्बेकिस्तान में हुई थी। और 2023 की बैठक भारत में होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इसी तरह से इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यहाँ पर 2001 की अगर हम बात करते हैं तो जिम ओनिल ने इसकी संकल्पना की थी कि जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उन सभी का एक संगठन होना चाहिए। इसी प्रकार से ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था के एक संगठन है ब्रिक्स। यहाँ पर सन 2009 में पहला इसका संस्करण हुआ और येकिंतबर्ग में हुआ ब्रिक के नाम से। लेकिन 2010 में ये ब्रिक्स बन गया क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा। और 2023 की अगर बैठक की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में 2023 की बैठक होगी। और 2022 में जो है चाइना में हुई थी और उससे पहले 2021 में इंडिया में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वाड देशों की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी संकल्पना जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, जिसको आपने खबरों में पढ़ा होगा। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं क्वाड देशों की, तो इसमें कौन कौन शामिल है, इंडिया है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये क्वाड देशों में 4 देशों का समूह है। अगर 2022 की इसकी बैठक की बात करते हैं तो टोक्यो जापान में इसकी बैठक हुई थी और मालाबार युद्ध अभ्यास इन देशों का एक युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों को ये इंटरनेशनल संगठन कैसे लगे, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा और कंटेंट कैसा लगा, इन सभी बातों को कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो लाइक भी जरूर कर देना। और आने वाले टाइम में जिससे हम आपकी सपोर्ट कर पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।